हरियाणा में नई पंचायतें बन गई हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद भी, लेकिन विकास कार्य आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि 2 साल से विकास कार्य ठप पड़े थे, पंचायतें नहीं थी। अब मंत्री जगह जगह जो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, पंचायत में चुनकर जो नए लोग आए हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि मंत्री जी की दलील है सरकार चाहती है कि ई टेंडरिंग हो, क्योंकि सारी सेवाएं ऑनलाइन हुई है और कार्यों में पारदर्शिता आए। एक तरफ विरोध है, एक तरफ पक्ष लिया जा रहा है। ऐसे में हम उन लोगों की राय लेते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी भी है। ई टेंडरिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ सुभाष जी है, ये नगर निगम से ऑडिटर रिटायर्ड हुए, ऑफिसर है। समझने की जरूरत है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी काम में, खास में जिससे ज्यादा ई टेंडरिंग से और ज्यादा ठेकेदार आएंगे, उसमें वर्क की क्वालिटी भी सुधरेगी और कंपटीशन भी होगा, रेटों में भी पारदर्शिता आएगी। ये पारदर्शिता का है और आजकल डिजिटल युग है, डिजिटल युग में ई टेंडरिंग का होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा इनको समझाना पड़ेगा उस सत्र पे जाके। पहले मनमानी होती थी ये सभी की, भाई काम किए, कोटेशन लगाई और वो 2 लाख तक के पार्टीशन। अब जो काम को स्प्लिट नहीं होंगे, काम भागों में नहीं बटेंगे, जो एक मोटे काम का टेंडर लगेगा तो उस पर प्रॉपर सैंक्शन होगी, प्रॉपर अधिकारी की शक्तियां के वो काम होगा। पहले एक ही आदमी के ये निहित होती थी, सरपंचों की शक्ति किया, 2 टाइम का पार्टली उनका काम करवा लिया और वो गलत था। अब इससे ये टेंडर से ट्रांसपेरेंसी आएगी, इनको प्रॉपरली समझाने की जरूरत है। और ऐसा ऐसा ये पहले हर जगह पे इसका छोटा मोटा विरोध हुआ था, जब अधिकारी गण और इनके उनको समझाया गया तो ये सब ठीक हो गया। अब ऑनलाइन जो टेंडरिंग है उसमें कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश रहती? कोई थोड़ी बहुत? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रहती, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। तो नगर निगम पानीपत से रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये फेवर करें कि ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, विकास कार्यों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। एक और हमारे साथ खड़े हैं, रेयर कला के ग्रामीण है। कोई आपने सुनो, अपनी जिम्मेदारी से मत, आप वोटर हो, आपके गांव में अच्छा विकास हो, गड़बड़ियां ना हो, जिसके लिए सरकार ने कोशिश की, चुनाव है। अब ई टेंडरिंग का विरोध करें, पंचायत के लोग क्यों कर रहे हैं? पंचायत विरोध इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सरपंच सोच रहे हैं कि साड़ी अपनी होवे, कोई काल कोई भी मार्केट कोई मटीरियल लगा दें, कोई मटीरियल सीमेंट सरिया जो भी लगा रहे हैं उनका काल कौन जवाब देगा? हमारी रिएक्शन है। पानीपत के जीटी रोड पर बसे गांव बड़ोली एक अहम गांव है पानीपत का, जहां जमीन और प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगे हैं। वहां के सरपंच रहे अवतार सिंह। देखो ऐसा है, ई टेंडरिंग पहले भी थी, तो इसमें थोड़ी सी खामियां हैं जो सरपंचों को भी समझनी चाहिए और सरकार हमारी है, मंत्री जी को भी समझना चाहिए। इसमें खामियां क्या है? सरपंच को पहले 10 लाख रुपए तक अलाउड था, जो छोटा है ना, छोटा अमाउंट है जो 2 लाख रुपये का कह रहे हैं। तो 2 लाख रुपये में बड़ी, वैसे तो 2 लाख रुपये में दिक्कत है, 10 लाख रुपये से जितने ऊपर के काम है उनमें ई टेंडरिंग होनी चाहिए। वैसे ई टेंडरिंग वाला ही प्रोसेस है इसमें भी, इसमें कोई अलग है नहीं, क्योंकि पहले भी जेई से एस्टिमेट बनाना होता था, एसडीओ फिर एस्टिमेट बनाता था, फिर सरकार को भेजा जाता था, फिर पैसे विड्रॉल होते थे। इसमें भी सेम है, पर मैं खुद सरपंच रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है। और सरपंच के बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे गांव में काम होते हैं, खर्चे होते हैं सरपंच के। और मेरा मानना ये है भाई, सरपंचों को कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक सरपंच होने के नाते मेरी ये व्यक्तिगत राय है। सरपंचों पर बेगार भी डाली जाती है? देखो वैसे तो सरपंच पे कोई बगार डाली नहीं जाती, सरपंच पे किसी तरह की कोई, मैंने तो सुना नहीं, जब हमारे टाइम में तो कोई बगार थी नहीं। वैसे बगार उस पर हो जाती है, उसके अपने चाय पानी का भी खर्चा है, कोई एमएलए मंत्री आता है उस पर भी खर्च होते हैं, आपको पता है हज़ारों में खर्च होते हैं। अगर कुर्सी भी मंगवाए, कोई 200 कुर्सी भी मंगाए तो 200 कुर्सी में भी 7-8 हज़ार रुपये, और जलपान में 25-30 हज़ार रुपये से कम कोई कार्यक्रम तो होता नहीं। कहने कि 10 लाख तक की पावर सरपंच को होनी चाहिए। देखो वो विकास की पावर है, विकास का मतलब पहले भी वो सेम था, प्रोसेस सेम है। देखो मंत्री बहुत बड़े आदमी है, जमीन से मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको भी काफी चीजों को पता है, पर कुछ चीजों को और ज्यादा समझ करके चलना पड़ेगा। तो गांव के जो पूर्व सरपंच है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये व्यू पॉइंट है कि सरकार को ई टेंडरिंग के मामले में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बरतनी होगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।